नमस्कार, मैं हूं अजय। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम टीम पूरे मामले की जांच करेगी। डीआईजी गगनदीप गंभीर के नेतृत्व में होगी सुशांत सिंह मामले की जांच। गुजरात कैडर की महिला आईपीएस अधिकारी हैं गगनदीप। पहले भी कई मामले कर चुकी हैं सॉल्व। तेज तर्रार सीबीआई ऑफिसर मानी जाती हैं गगनदीप और उनके जिम्मे सुशांत सिंह मामला हैंडओवर किया गया है, उनके जिम्मे दिया गया है। यानी अब इस मामले की सीबीआई तह तक जाएगी, पड़ताल करेगी और एक एक राज जो अब तक एक रहस्य बने हुए हैं उनको सामने लेकर आएगी। क्या था उन रिश्तों का राज, जाल, किस वजह से हुई मौत, क्या यह सुसाइड है या मर्डर, तमाम वो सवाल हैं जो आज तक पूरे देश में पूछे जा रहे हैं, सबके जहन में हैं। सुशांत ने आखिर क्यों सुसाइड किया, ये सुसाइड ही था या कुछ और, रिश्तों का ये सारा ताना बाना क्या था, रिया चक्रवर्ती क्यों गायब हो गई। अमित राय मुंबई से हमारे संवाददाता और संजय मेरे साथ पटना से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले संजय, इस मामले में बड़ी उम्मीद की किरण अब परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि मामला वहीं दर्ज हुआ, सीएम ने बिहार के ही रेकमेंड किया, उसके बाद अब सीबीआई के हवाले है यह पूरा मामला। देखिए, निश्चित तौर पर अब सीबीआई के हवाले है। और मैं इसमें अपडेट कर दूं कि मुंबई जो पुलिस टीम गई थी, 4 सदस्यीय पुलिस टीम, जिसमें 2 पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर थे। पटना पुलिस टीम की ये एसआईटी थी जो राजीव नगर थाने में केस दर्ज हुआ है सुशांत के फादर द्वारा, उसके बाद ये एसआईटी का गठन किया गया था। और ये पुलिस टीम आज बिहार लौट आई है और यहाँ पर आईजी संजय सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक समीक्षात्मक बैठक हुई और जो क्लू मिले हैं उसके अनुसार पटना पुलिस ने जिस थ्योरी पे जांच की है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें कई अहम सबूत मिले हैं सुशांत सिंह मौत से संबंधित। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सारे जो एविडेंस हैं वो सीबीआई के लिए तुरुप के पत्ते साबित हो सकते हैं। वैसे जो सारा एविडेंस है वो राजीव नगर थाने में कलेक्ट हो जाएगा। मैं एक बात और बता दूं कि सीबीआई ने इस मामले को हैंडओवर कर लिया, अब उसके जिम्मे सारी जांच प्रक्रिया आ जाएगी। लेकिन बिहार में अभी जो 2 मामले हैं, नवरूणा मर्डर केस जो मुजफ्फरपुर का चर्चित नवरूणा अपहरण कांड हुआ था, वो केस आज भी सीबीआई उसकी गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। इसके अलावा परमेश्वर मुखिया हत्याकांड जो रणवीर सेना के प्रमुख थे, उनके हत्याकांड से भी संबंधित जो मामला है वो भी आज की सीबीआई के जिम्मे और सालों लग गए हैं। और ऐसे में अब ये मामला जो एक बड़ी चुनौती के रूप में सीबीआई के लिए सामने आएगी। जी, साफ तौर पे बने रही हमारे साथ। मेरे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं, अमित राय मुंबई से। अमित, बिहार पुलिस के साथ क्या बदसलूकी मुंबई की पुलिस ने किया, यह हम सब ने देखा है, वो मामला अपनी जगह पर कायम है। लेकिन अब सीबीआई के हवाले यह मामला है, एक तेज तर्रार ऑफिसर को गगनदीप के हवाले किया गया है इस केस को। तो अब मुंबई पुलिस बहुत दूर तक भाग नहीं पाएगी और जो आरोप लग रहे हैं कि बचा नहीं पाएगी शायद आरोपियों को। लेकिन निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस जो है सारे साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है, क्योंकि जो 3 दिन में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। क्योंकि हमारे कमिश्नर परमवीर सिंह से बातचीत, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास सबूत बहुत है, 59 लोगों के गवाह है, जो मौका वारदात की वीडियो है, फोटोग्राफ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये सारी चीजें हमारे पास है। तो लगातार जो है वो सारी चीजें जो है एक साथ कलेक्ट करें, डोजियर बनाया जा रहा है और उसको जो सुप्रीम कोर्ट में जो है सबमिट किया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ईडी का शिकंजा जो है रिया और रिया के करीबियों पे कसता चला जा रहा है। सैमुअल मिरांडा जो रिया के काफी करीबी थे, उनके मैनेजर है, कल भी हमने देखा उनसे पूछताछ हुई कि किस तरह से जो है अपने लोगों को जो है फिट किया गया सुशांत के घर में, और सुशांत के पुराने लोगों को जो है नौकरों को, सेवादारों को जो है घर से निकाल दिया गया। उसके बाद जो 2 सिम सुशांत यूज कर रहे थे, वो उसमें से एक सिम जो था वो सैमुअल मिरांडा के नाम पे था, उसके बारे में ईडी से पूछताछ की। और आज फिर जो है लगभग 1:30 बजे के करीब से जो है सैमुअल मिरांडा की दोबारा पूछताछ चल रही है। ईडी सूत्रों की माने तो रिया की प्रॉपर्टी के बारे में जो है ईडी को कुछ दस्तावेज और कुछ जानकारियां हाथ लगी हैं, उसके बारे में जो है लगातार पूछताछ चल रही है। और कल ईडी ने समन भेजा है उनके पुराने घर पे रिया के, और ईमेल द्वारा भी कल उन्हें जो है 12 बजे के करीब जो है ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। कह सकते हैं कि एक तरफ सीबीआई और दूसरी तरफ ईडी, दोनों एजेंसियों ने जो है रिया उनके करीबियों पे जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो ये अमित, आप काफी बड़ी खबर जो बता रहे हैं, सुशांत केस में अब ईडी ने पूरी मामले में तेज कर दी है जांच। जो जैसा अमित बता रहे हैं, रिया के सीए से पूछताछ हुई है, रिया के करीबी सैमुअल भी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। कल रिया से ईडी पूछताछ करेगी। अमित, वो कौन सी बातें हैं जो
जिस पर ईडी जवाब चाहती है, जो रिया को या फिर सैमुअल को शक के दायरे में लाती है? देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ संक्षेप में। पहले दिन जो है सुशांत सिंह राजपूत के जो सीए हैं संदीप श्रीधर, उनसे पूछताछ की गई। उनके दफ्तर में ईडीआई की टीम गई थी ईडी की, और वहां से जरूरी दस्तावेज निकाले गए और उनसे जो है बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछताछ हुई। और जो 4 कंपनियां थी, 4 कंपनियों में से एक कंपनी में रिया डायरेक्टर है और एक कंपनी में उनके भाई जो शोभित डायरेक्टर है, उन कंपनियों के वित्तीय लेन देन के बारे में पूछताछ हुई। और दूसरी बात ये, जो दोनों कंपनियां हैं वो नवी मुंबई में एक इलाका पड़ता है, वहां पे फ्लैट नंबर है 503। उस फ्लैट के नाम पे जो है ये दोनों कंपनियां रजिस्टर है। आखिर ये दोनों कंपनियां फ्लैट के नाम रजिस्टर की हुआ है, क्या धोखाधड़ी का मामला था या पैसे जो है गड़बड़ी करने के दोनों कंपनियों को खोला गया? और सबसे बड़ी बात है कि जिस फ्लैट के नाम पे दोनों कंपनियां रजिस्टर है वो फ्लैट रिया के पिता के नाम पे है। इस बात की जानकारी भी जो है ईडी ने ली। उसके बाद दूसरे दिन हमने देखा कि जो रिया के सीए थे रितेश शाह, उनसे भी पूछताछ की गई और पूरे वित्तीय लेन देन को लेकर, इन्हीं सारी कंपनियों के लेकर जो है उनसे भी पूछताछ की गई कई घंटों तक। फिर तीसरे दिन जो है सैमुअल मिरांडा को बुलाया गया। ये वो शख्स है जो काफी राजदार है इस केस में और रिया के काफी करीबी माने जाते हैं। तो किस तरह से रिया ने घर का माहौल जो है बिगाड़ के रख दिया था, अपने लोगों को जो है सेट कर दिया था, सुशांत के लोगों को निकाला गया था, किस तरह से उसके नाम पे सिम लिया गया था, सारी चीजों की जानकारी जो है ईडी ने उनसे कलेक्ट की। और आज फिर से दोबारा जो है उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि कल जो ईडी की टीम ने समन भेजा है, 3 चरणों में जो है पूछताछ की जाएगी रिया से। पहले चरण में जो है पर्सनल डिटेल ली जाएगी, यानी उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस, उनके परिवार के बारे में जानकारी ली जाएगी। दूसरा चरण जो होगा वो कामकाज के बारे में, कि आप कंपनी में डायरेक्टर हैं, कब डायरेक्टर बनी, किस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक-एक चीजों की पड़ताल अब कर रही है, लगातार ईडी का भी फंदा कसता जा रहा है और सीबीआई की भी जांच शुरू होने वाली है। संजय ये बताइए कि परिवार के लोग, जो सुशांत के परिजन हैं, घर के लोग हैं, वो क्या बता रहे हैं? उनको किस बात का शक है अभी तक? बहुत सारी बातें अब निकल के आ रही है, ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है, मगर वो वजह क्या परिवार को एहसास है जो मौत की वजह बनी होगी? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि फरवरी में ही उनके फादर ने मुंबई पुलिस को इत्तला कर दी थी कि सुशांत की जान को खतरा है, और इस पर तमाम तरह की कंट्रोवर्सी सामने आई। मुंबई पुलिस ने सफाई दी कि कोई लिखित दस्तावेज नहीं है और तमाम तरह की बातें आई, लेकिन परिवार को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी कि सुशांत की जिंदगी महफूज नहीं है। और यही कारण है कि जिस तरीके से पटना पुलिस मुंबई पहुंचती और जिस थ्योरी से उसने जांच शुरू की, कई तरह के एविडेंस कलेक्ट किए पटना पुलिस ने, और कहीं ना कहीं जो शक है वो यकीन में बदलता जा रहा था। और एक तरीके से मुंबई पुलिस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रखा था। अब वैसे सीबीआई के पाले में सारी बातें आ गई हैं, सीबीआई को अब हेल्प करना होगा, या पटना पुलिस हो या फिर मुंबई पुलिस। पटना पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किया उसको आज राजीव नगर थाने में रख दिया गया है, और निश्चित तौर पर जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। संजय और अमित की अब ईडी की जांच तेज हो रही है, तो सीबीआई भी अब इस जांच को अपने अब अंदर ले चुकी है। सीबीआई अब जांच शुरू कर रही है, क्या कुछ निकल कर आता है। और इस बीच जो खबर आ रही है बड़ी, सुशांत केस में एफआईआर फिर से दर्ज करेगी सीबीआई। सुशांत केस में सीबीआई की टीम बिहार पुलिस के संपर्क में है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस से तमाम जानकारी ले रही है। बिहार पुलिस की एफआईआर को दर्ज करेगी सीबीआई। जो बिहार में दर्ज हुआ था मुकदमा, सुशांत के घर के लोगों ने जो दर्ज कराया मुकदमा, और उसी मुकदमे को अब सीबीआई टेक ओवर करेगी। शंकर आनंद दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीबीआई पर नजर रखते हैं। शंकर, अब सीबीआई के एक तेज तर्रार ऑफिसर के हवाले किया गया है पूरा मामला, बढ़ेगा कैसे आगे? देखिए, इस वक्त की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि सीबीआई अब औपचारिक तौर पर इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड कर रही है। तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। महज 5 से 10 मिनट में उस औपचारिकता को पूरा करने के बाद 10 मिनट के अंदर में इस मामले पर औपचारिक तौर पर पुष्टि करने जा रही है सीबीआई की टीम। और इस मामले पर सीबीआई के अधिकारी ने स्पष्ट तौर पे बोला है कि जो बिहार में जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में लगातार वो बने हुए हैं। जो इस मामले की तफ्तीश करने वाले जो तमाम अधिकारी हैं उनके संपर्क में बने हुए थे, और उसके बाद जो बिहार पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया एफआईआर को आधार बनाते हुए अब सीबीआई इस मामले में एक मामले को दर्ज कर रही है। और इस मामले को स्पेशल क्राइम ब्रांच जो है, जो सीबीआई की, उस ब्रांच में बाकायदा दर्ज किया जाएगा, जहां पर इस तरह के स्पेशल जो क्राइम होते हैं वो इस मामले की तफ्तीश करते हैं। इस मामले के जो डीआईजी हैं वो स्पेशल तौर पे इसमें माने जाते हैं कि गगनदीप गंभीर नाम है उनका, जो 2004 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, वो गुजरात कैडर की हैं, और वो अब तक कई ऐसे बड़े मामलों का खुलासा कर चुकी हैं। तो गगनदीप के नेतृत्व में, गगनदीप जो डीआईजी हैं वो इस मामले की तफ्तीश करेंगी, और उनके नेतृत्व में पूरे टीम का गठन किया
किया जा चुका है और इस मामले पर आगे की तफ्तीश की जाएगी। तो आगे तफ्तीश में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्योंकि तमाम सवाल जो राज अब तक बने हुए हैं उनका अब क्या खुलासा होगा। सीबीआई के हवाले अब ये मामला आ चुका है। सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है बिहार पुलिस वाली एफआईआर को, और अब इस जांच को शुरू करेगी। और मुंबई पुलिस का कितना सहयोग मिलेगा? क्या मुंबई पुलिस सबूतों को रहने देगी, बचने देगी, या सब कुछ का सफाया कर देगी? ये तमाम सवाल हैं, देखना होगा। और सुशांत मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस अब पटना लौट चुकी है। बिहार पुलिस ने सुशांत के खाते से खर्च और रिया की भूमिका को लेकर जो सवाल उठाए थे वो अब भी बने हुए हैं। पटना टीम की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत बढ़ते हुए खर्च से भी परेशान थे। घर का सारा खर्च रिया संभाल रही थी। सुशांत के खाते से पैसे कहां गए, इस बात की भी जांच अब ईडी को करनी है। शुक्रवार को ईडी इस बारे में रिया से पूछताछ करेगी। सुशांत केस में 15 करोड़ का खुला राज। एक रिया और कई किरदार। एक रिया और उस पर कई आरोप। ईडी के फंदे में रिया चक्रवर्ती। सुशांत आत्महत्या केस एक ऐसी गुत्थी बन गया है जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं, जिसमें रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं और जिसमें रोज जांच के नए दरवाजे खुल रहे हैं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहता। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार की मौत पर अटकलबाजियों का दौर जारी है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। मुंबई पुलिस इस केस को आत्महत्या बता चुकी है, लेकिन सुशांत के परिवार का शक है उन्हें फांसी पर झूल जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। केस में जालसाजी, रुपयों की ठगी और फरेब का एंगल जुड़ गया है। आई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। इस केस में मुख्य आरोपी बन गई हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। रिया पर कई आरोप हैं। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले। सुशांत के पैसे से रिया और उसके परिवार ने कंपनियां खड़ी की। रिया ने सुशांत को अपने फिल्मी करियर के लिए मोहरा बनाया। अपने फायदे के लिए रिया ने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की और साथ ही दिमागी तौर पर इतना परेशान किया कि सुशांत को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लग रहा है कि जो बहुत चापलूस महिला है और इसको अपने गिरफ्त में लेकर के इसके प्रॉपर्टी को देख करके इस सब का उसको लोभ हुआ और ये सब काम की है। रिया पर सुशांत के खाते से रुपए निकालने का जो आरोप सुशांत का परिवार लगा रहा है, उसकी वजह है सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए गायब हो जाना। हालांकि मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत के खाते से किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इस खाते से निकाला गया ज्यादातर पैसा सुशांत ने अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2019 में सुशांत ने सीए को 10 लाख रुपए की फीस इसी खाते से दी। सुशांत का हर महीने का खर्च
करीब 20 लाख रुपए था। 2019 में सुशांत ने इसी खाते से 2 करोड़ रुपए कैश निकाले थे। इसके अलावा हिंदुजा अस्पताल में इलाज का खर्च इसी खाते से दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक अक्टूबर 2019 में सुशांत यूरोप टूर पर गए थे। यूरोप टूर के लिए 50 लाख रुपए की पेमेंट उन्होंने ट्रेवल कंपनी को दी थी। इसी खाते से 4 करोड़ रुपए सुशांत ने म्यूचुअल फंड में निवेश किए थे। सुशांत मर्डर केस में बिहार पुलिस के साथ साथ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच तेज कर दी है। ईडी सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में पैसे के अवैध लेन देन की तफ्तीश करेगी। ईडी इस बात की भी तफ्तीश करेगी कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक की जो कंपनियां थी, क्या वो कंपनियां शेल कंपनियां तो नहीं थी, क्योंकि साल 2019 से साल 2020 तक अब तक इन कंपनियों के बैंक खाते में कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो ईडी यही बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इन कंपनियों के बैंक खाते में पैसे का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हुआ। रिया और उसका परिवार अब ईडी की जांच के शिकंजे में फंसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही रिया की बैंक डिटेल की जांच करेगी। इसके साथ साथ यह भी पता लगाया जाएगा कि रिया के आय के स्रोत क्या हैं। रिया से पूछा जाएगा कि वो अपने खर्च कैसे चलाती थी। इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न भी ईडी चेक करेगी। साथ ही सुशांत की बैंक डिटेल भी खंगाली जाएगी। जानकारी जुटाने के लिए सुशांत के अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जाएगी। इस बात की भी जांच होगी कि क्या सुशांत ने किसी शेल कंपनी में 15 करोड़ रुपए लगाए थे। सुशांत आत्महत्या केस में रहस्य गहराते जा रहे हैं और रिया कहां है, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इस सब के बीच सुशांत के साथी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कई राज बेपर्दा किए। उन्होंने बताया कि रिया के आने से पहले सुशांत की जिंदगी कैसी थी। मैंने सुना कि रिया आके सबको हायर की थी एंड जितना भी पैसे वैसे उनका थे, मतलब सुशांत भैया के सब उनके अकाउंट से होके गुजरता था, ये सब सुनने में आया था। बस नहीं, ऐसे तो कोई नोक झोंक तो नहीं था, ना कोई डिप्रेशन था भैया को। जब हम लोग थे तो कोई डिप्रेशन नहीं था, हंसी मजाक, खेलना कूदना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, आई थिंक उनके साथ बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सब होते रहता था। गेम खेलना, उनको मैं मसाज कर देता था रात को और अच्छे से सो जाते थे। एंड मैं उनके साथ ही सोता था बगल में, क्योंकि उनको 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप देखने के लिए। तो वो टेलीस्कोप में प्लानेट ये सब मून फून देखते रहते थे, हम लोग को भी दिखाते थे। तो एप्पल काट के देना, फिर कॉफ़ी लेके जाना, फिर टेनिस किट होता है वो पैक करके हम लोग ले जाना। उन सब ड्राइवर नहीं था, गाँव गए थे तो सुशांत भैया चलाते थे, मैं यहाँ बैठता था, उनको खिलाते खिलाते हंसी मजाक करते करते जाते थे। और इसी बीच मुंबई से आज एक और खबर आई है। फिल्म इंडस्ट्री से ही एक और अभिनेता ने सुसाइड कर लिया है। टीवी एक्टर समीर शर्मा ने मुंबई में अपने घर में आत्महत्या कर ली। समीर शर्मा ने कहानी घर घर की सीरियल में काम किया था। मलाड पुलिस ने मामले में एडीआर दर्ज की है। 44 साल के समीर शर्मा ने मलाड पश्चिम स्थित नेहा सीएचएस बिल्डिंग में अपने घर पर फांसी लगाकर जान दी। पुलिस के मुताबिक एक्टर ने खुदकुशी की है। 2-3 दिन पहले ही खुदकुशी की होगी, पुलिस ने बताया है, क्योंकि जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। मलाड पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है। पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस केस में फाइनेंशियल एंगल को भी पुलिस खंगाल रही है। एक और खुदकुशी की खबर फिल्म इंडस्ट्री से। क्या हो गया है इस चमचमाती दुनिया को, कितना अंधेरा है पीछे। लौटते हैं कुछ ही पलों।